वेलकम टू रिडिफाइन क्लासेस। आज हम सीरीज पढ़ने जा रहे हैं किसकी, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये सीरीज है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का। इससे पहले हम 2 वीडियो पढ़ चुके हैं इसी टॉपिक की, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें पहली वीडियो है किसकी, बोलो बोलो जल्दी से, आपको समझ आना चाहिए किसकी है बेटा, किसकी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी किसकी है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। और तीसरा जो है हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, तीसरी टाइप्स ऑफ रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन, क्या है डेफिनेशन, दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट, यानी कि वो रिएक्शंस जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेता है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। दोबारा से डेफिनेशन देखो क्या है, दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब डिस्प्लेस करने के लिए हमें ये एक सीरीज पढ़नी होगी जिसका नाम है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स और रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। अब एग्जांपल नंबर 1 पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, व्हेन ए स्ट्रिप ऑफ जिंक, यानी कि हमने स्ट्रिप ले ली किसकी, जिंक की, इज प्लेस्ड इन ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यानी कि इस स्ट्रिप को जब हम रखते हैं किसमें, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, CuSO4 एक्वस, एक्वस का मतलब है मिक्स्ड विद वाटर, ठीक है, उसमें हम रखते हैं तो जिंक प्लेस ले लेता है, यानी कि रिप्लेस कर देता है कॉपर को, ठीक है, और खुद उसकी जगह बैठ जाता है, यानी क्या बन गया, जिंक सल्फेट, ठीक है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन मिल गया हमें यहां पर, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक है बेटा, और कॉपर हमें बाहर मिल गया किसकी फॉर्म में, सॉलिड की फॉर्म में। ये तो हुआ एग्जांपल नंबर 1। अच्छा, ऐसा हुआ क्यों है कि कॉपर जिंक की जगह आ गया, ठीक है, और जिंक कॉपर की जगह चला गया, यानी कि जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया। क्यों करा ऐसा, ये होता है इस वजह से क्योंकि ये है रिएक्टिविटी सीरीज, जिसमें सबसे टॉप पर आप देखोगे क्या है, पोटेशियम। पोटेशियम क्या होता है बेटा, मोस्ट रिएक्टिव, पोटेशियम क्या है, मोस्ट रिएक्टिव। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। तो इस सीरीज को कैसे याद करना है, KNaClZnFePbH और CuHgAg और Au, ठीक है। सबसे पहले पोटेशियम, सोडियम, देन उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद है कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। सिल्वर और गोल्ड क्या होते हैं बेटा, लीस्ट रिएक्टिव। कभी भी आपने देखा है कि सिल्वर और गोल्ड किसी के साथ मिक्स होके मिलते हैं, ये कैसे मिलते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म में, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि ये क्या है, लीस्ट रिएक्टिव, और मोस्ट रिएक्टिव क्या है, पोटेशियम। अब बहुत ध्यान से देखना है, जिंक देखो कहां पर है, देखो ये रहा जिंक, ठीक है। अब कॉपर कहां पर है बेटा, कॉपर देखो ये रहा, ठीक है। ज्यादा रिएक्टिव कौन है, जिंक, कम रिएक्टिव कौन है, कॉपर। तो जिंक ने क्या करा, कॉपर को हटाया, खुद जाके बैठ गया, ठीक है। तो क्या मिल गया हमें, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। क्लियर हुई बात, क्या मिला, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। तो बेटा ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद करनी है, तभी आप इन क्वेश्चंस को, इन रिएक्शंस को समझ पाओगे, ठीक है। डेफिनेशन फिर से एक बार देखो, दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है। सेम एग्जांपल अब हम दोबारा देखते हैं, इसी के जैसा, क्या है, व्हेन ए पीस ऑफ मैग्नीशियम मेटल, वेरी गुड, व्हेन ए पीस ऑफ मैग्नीशियम मेटल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यानी कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसके अंदर हमने क्या रख दिया, मैग्नीशियम का मेटल रख दिया। उसका कैसा, मैग्नीशियम कैसा, सिल्वरी व्हाइट मेटल होता है, ठीक है, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसा, ब्लू सॉल्यूशन है, ठीक है। When a piece of magnesium metal is placed in copper sulfate solution, then magnesium sulfate solution and copper metal are formed. तो हमें क्या मिलेगा बेटा, मैग्नीशियम सल्फेट का सॉल्यूशन मिल जाएगा, और यहां पर क्या मिल गया, हमें कॉपर मिल गया। कॉपर कैसा है, रेड ब्राउन, और मैग्नीशियम सल्फेट कैसा है, सॉल्यूशन में बेटा कलरलेस। अब बहुत ध्यान से देखो, एक तरफ मैग्नीशियम, एक तरफ कॉपर। मैग्नीशियम कहां है, बहुत ध्यान से देखो, मैग्नीशियम में बेटा देखो ये रहा, ठीक है। इससे पहले यहां पर है, मैं इसको रब कर देता हूं, जिंक और ये कॉपर, ठीक है, जिंक और कॉपर को मैंने रब कर दिया, मैग्नीशियम यहां पर और कॉपर, वेरी गुड, कॉपर फिर से देखो यहां पर हमें कॉपर। अब देखो सबसे
ध्यान से देखना है कि मैग्नीशियम किधर है, टॉप पर, कॉपर का है नीचे। कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम। किसको रिप्लेस करेगा, कॉपर को। कर दिया, देख लो क्या है, CuSO4 यहां पर है, यहां पर क्या है, MgSO4, यानी कि मैग्नीशियम ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि मैग्नीशियम ने कॉपर को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात यहां तक। तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको ध्यान रखनी है। अब बढ़ते हैं आगे एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। जय श्री राधे। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है, ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। व्हेन ए पीस ऑफ आयरन मेटल, यानी कि आयरन मेटल हमने लिया किसकी फॉर्म में, सॉलिड की फॉर्म में। आयरन नेल ले लो, कुछ भी ले लो, यानी कि कील हमने ले ली। इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। फिर से देखो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, अब आप समझ जाओगे। पीछे देखोगे आयरन कहाँ है बेटा, आयरन आयरन आयरन, ये रहा आयरन, ठीक है। और कॉपर का है, ये रहा। कौन सा रिएक्टिव ज्यादा हुआ, आयरन। कौन रिप्लेस करेगा, आयरन रिप्लेस कर देगा किसको, कॉपर को। आयरन डिस्प्लेस कर देगा किसको, कॉपर को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आ गया यहां पर कि आयरन को हमने प्लेस कर दिया किसमें, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हमने रख दिया। तो हमें क्या मिला, देखो आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। क्या बता, क्या बचा, FeSO4 यानी ग्रीनिश सॉल्यूशन हमें मिला। और कॉपर मिल गया किसकी फॉर्म में, सॉलिड की फॉर्म में। कैसा कलर है, रेड ब्राउन कलर। ठीक है, समझ में आ गई बात। When a piece of iron metal, say an iron nail, is placed in copper sulfate solution, then iron sulfate solution and copper metal are formed. ठीक है, अब बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 4 की तरह। इसमें भी क्या कर, स्ट्रिप ले ली हमने, किसकी ले ली, लेड की ले ली। देखो ये रहा लेड यानी कि Pb। किस सॉल्यूशन में रखा, इज प्लेस्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। किसकी फॉर्म में बेटा, सॉल्यूशन की फॉर्म में। कैसा कलर है, ग्रीन सॉल्यूशन है। किसमें, कॉपर क्लोराइड। क्या है यहां पर हमें, कॉपर क्लोराइड। तो हमें लेड और कॉपर का देखना है, बहुत ध्यान से देखो बेटा। लेड कहां पर है, देखो ये रहा Pb, ठीक है। और कॉपर कहां पर है, नीचे। कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, Pb, यानी कि लेड। कम रिएक्टिव कौन सा है, कॉपर। क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में जब भी हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी कैसी हो रही है, डिक्रीज, यानी कि ये कम रिएक्टिव और ये लेड जो है वो ज्यादा रिएक्टिव। तो क्या होगा, लेड क्या डिस्प्लेस करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। देखो लेड क्लोराइड बन गया, ठीक है। और हमें कॉपर बाहर मिल गया, कैसे कलर में, रेड ब्राउन कलर में। ठीक है, ये चारों एग्जांपल समझ में आए। समझ में तभी आएंगे जब आप रिएक्टिविटी सीरीज को समझोगे। किसको समझोगे, रिएक्टिविटी सीरीज को समझ लोगे, ठीक है, और इसको लर्न कर लोगे। ठीक है, वेरी गुड। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है, व्हेन ए कॉपर स्ट्रिप, देखो फिर से कॉपर स्ट्रिप आ गई, प्लेस्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, ठीक। तो कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, सिल्वर कम रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव है इवन। ठीक है, तो उसने रिप्लेस कर दिया किसको, सिल्वर रिप्लेस हो गया कॉपर से, यानी कि कॉपर ने सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया। क्या बन गया, CuNO3 होल ट्वाइस, कॉपर नाइट्रेट। कैसा सॉल्यूशन, पहले देखो कलरलेस सॉल्यूशन था, अब कैसा हो गया, ब्लू सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, और सिल्वर बाहर मिल गया, कैसे, ग्रेइश व्हाइट कलर में। कैसा, ग्रेइश व्हाइट कलर। ठीक है, तो ये भी एग्जाम्पल है किसका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। ये एक एग्जाम्पल हो सकता है, ये भी इससे पहले वाला भी, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर हम पढ़ चुके हैं, क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6, आयरन मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आयरन, ये रहा आयरन, रिएक्ट करा किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। क्या बन गया, आयरन क्लोराइड। और क्या मिला, हाइड्रोजन। ठीक है, अब रिएक्टिविटी सीरीज को फिर से देखो, आयरन और हाइड्रोजन को देखना है। हाइड्रोजन बेटा यहाँ है, आयरन ऊपर है। ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, आयरन। कम रिएक्टिव को रिप्लेस कर देगा, कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, क्लियर। तो इसलिए आयरन ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, क्या बना, आयरन क्लोराइड। ठीक है, फेरस क्लोराइड भी कहते हैं, FeCl2। इसका सॉल्यूशन हमें मिल गया। ठीक है, एग्जाम्पल 6 नाउ कंप्लीटेड। बढ़ते हैं आगे, जय श्री राधे।
एग्जाम्पल नंबर 7 में बिल्कुल सेम मैग्नीशियम का रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। मैग्नीशियम क्या है देखो, हाईली रिएक्टिव, हाइड्रोजन क्या है, कम रिएक्टिव, क्या बन गया, रिप्लेस कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, क्या बना, मैग्नीशियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस हमें मिल गई। ठीक है, अब क्लियर हो रहा है, बात समझ में आ रही है। एग्जाम्पल नंबर 8 बहुत ध्यान से देखना है, सोडियम मेटल है, किसके साथ रिएक्टर हो रहा है, वाटर के साथ, यानी कि हाइड्रोजन, क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है और हाइड्रोजन क्या है, नीचे। सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है किससे, हाइड्रोजन से, तो सोडियम ने किसको डिस्प्लेस किया, हाइड्रोजन को, क्या बना, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहां पर हाइड्रोजन गैस हमें बाहर मिल गई। ठीक है, वेरी गुड। एग्जांपल 9 देखो, क्लोरीन गैस, यहां पर क्या है, क्लोरीन गैस, और यहां पर क्या है, पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड क्या मिल गया, पोटेशियम क्लोराइड, और आयोडीन गैस, आयोडीन सॉलिड की फॉर्म में हमें बाहर मिल गया। ठीक है, यहां तक क्लियर हुई, यानी कि क्लोरीन गैस रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड एंड आयोडीन। राइट, ओके, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लेकिन नहीं, अभी हम नहीं कराएंगे इसको, अभी इसके लिए अलग से टॉपिक है। अभी तक हम 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं, तो ये 4th टॉपिक होगा, इसके लिए अलग से वीडियो बनेगी। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग रीडिफाइन क्लासेस।